हर जगह गाली का आपको माहौल मिलता है। शादी ब्याह में गाली है गलौज है, दोस्त यारों में गाली गलौज है। एक दोस्त दूसरे से मिलता है तो वो गाली के भाषा में मिलता है। गाली क्या होता है? गुस्से का इजहार करने का तरीका होता है। तो वेब सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए हिंदी भी गालियों से पहले साला भी लोग बोलते थे फिल्मों में, कि चल साले, साला शब्द आता था। वेब सीरीज अभी इस दायरे में नहीं है। तो जो बाजार में वेब सीरीज अवेलेबल है, उन वेब सीरीज में ये सब का खूब प्रचलन है कि आदमी जैसे नेचुरल चीजें होती है वैसे नेचुरली कैसे बात करता है वैसे बात कर रहा है। लेकिन भैया एक आरोप भी आप पर लग रहा है। जब आपने प्रपंच रिलीज किया, वेब सीरीज आया, एक आपकी गाली है भाग मादर चोट, तो जिस तरीके से ट्रेलर में डिजाइन किया गया है उसको लेकर कई सारे आर्गुमेंट्स सोशल मीडिया पर दिखाए गए कि भोजपुरी के डायरेक्टर भी इस तरीके से गाली अपशब्द किया जा रहा है। हालांकि मिर्जापुर को उनको वेब सीरीज देखना चाहिए। आप उस गाली को लेकर पवन सिंह के ऊपर डिजाइन किए थे, पहले रिएक्शन क्या है? देखिए वेब सीरीज में या चाहे कहीं भी किसी भी सिनेमा जगत या कुछ भी हो, वो एक प्रतिबिंब होता है, एक दर्पण होता है समाज का, जहां आप अपनी चीजों को दिखाते हैं। समाज में क्या चल रहा है वही आपको दिखानी है। ये अलग बात है कि लोग मान लेते हैं कि यार समाज में तो दहेज प्रथा भी चल रही है तो उसको मत दिखाओ या दिखाओ, कुरीति है, दिखाना है। गालियों का एक चक्र चलते रहता है, हर जगह गाली का आपको माहौल मिलता है। शादी ब्याह में गाली है गलौज है, दोस्त यारों में गाली गलौज है। एक दोस्त दूसरे से मिलता है तो वो गाली के भाषा में मिलता है। उसके बाद जब आप अपने गुस्से का इजहार करते हैं तो तू और आप से नहीं कर सकते। गाली क्या होता है? गुस्से का इजहार करने का तरीका होता है। शब्द जो बने हैं गाली, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई आघात है। वो शब्द का ऐसा चयन है कि हमारे माइंड सेट में बैठा हुआ है कि किसी को मुझे नीचा दिखाना है या किसी को मुझे फायर करना है, तो मैं इन शब्दों का अगर चयन करूंगा, इन शब्दों को बोलूंगा तो सामने वाला हर्ट होगा। इस बातों को लेकर के गाली का प्रयोग किया जाता है। तो वेब सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए हिंदी भी गालियों से पहले साला भी लोग बोलते थे फिल्मों में, कि चल साले, साला शब्द आता था। अब साला शब्द भी निकाल दिया गया। पहले साला शब्द था और भी कई गालियां थी, डायन था, लड़कियों को माल बोलना शब्द था, चीज बोलना शब्द था। ये सारी चीजें निकल गई सिनेमा से। इसलिए निकल गई क्योंकि सेंसर बोर्ड उसके ऊपर अप्लाई हो गया और अब इन गालियों का भी इस्तेमाल नहीं होता है हिंदी में या भोजपुरी में, क्योंकि वो सेंसर के थ्रू आता है। वेब सीरीज अभी इस दायरे में नहीं है। तो जो बाजार में वेब सीरीज अवेलेबल है, उन वेब सीरीज में ये सब का खूब प्रचलन है कि आदमी जैसे नेचुरल चीजें होती है वैसे नेचुरली कैसे बात करता है वैसे बात कर रहा है। तो मैंने भी उस कैरेक्टर को जब वेब सीरीज के तौर पे लाया तो मेरे सामने भी था कि जैसे वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वैसे ही मुझे भी प्रस्तुत करना है। मैं उसको सोचूंगा कि फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड से जैसे पास होके आता है उस तरीके से करूं तो वो सही नहीं रहता। तो जिस तरीके का जो राइटर हमारे उसके थे, उन्होंने बैठ करके जैसा राइटिंग किया और जो पैमाना था उस पैमाने को मैच करते हुए हम लोगों ने वैसा बनाया। चौपाल की जो सीरीज थी प्रपंच, वो आते ही काफ़ी ज़्यादा हिट रहा। यूपी बिहार के दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। क्या कहना चाहेंगे चौपाल, क्योंकि भोजपुरी की वेब सीरीज फर्स्ट वेब सीरीज थी और लोगों ने पवन सिंह को उस एक नए गेटअप में आपने ला के रखा कि इस तरीके का भी अभिनय पवन सिंह को हम देख भी सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो दर्शकों ने पसंद किया उसको? लोगों ने काफ़ी पसंद किया और पवन जी के अभिनय को लेकर के मुझे काफ़ी फ़ोन आया। लोगों ने बहुत बोला कि पवन जी का ये अभिनय और ये रूप हमने पहली बार देखा है जहाँ पे। और वस्तुतः मैं बोलूँ कि पवन जी के साथ काम करते हुए बहुत मज़ा आया था मुझे। उन लोगों के बीच में भ्रांतियाँ हैं तो होंगी, जिनके साथ जैसी छवि जिसकी होती है वैसा काम करता है, पर मेरे साथ उनका रिलेशन, उनके काम करने का सब अच्छा रहा। मैं बहुत बढ़िया से उस वेब सीरीज़ को बनाया। मैंने लगभग वो 2 सिनेमा के बराबर था और 28 दिनों में मैंने उसकी शूटिंग, 26 दिनों में उसकी शूटिंग कर ली थी पूरी वेब सीरीज की। तो मुझे उसका अनुभव सुखद रहा।
उसी कंपनी की 2 वेब सीरीज और मैं कर रहा हूँ, और ये प्रपंच 2 के लिए भी मुझे बोला गया कि ये भी इसका प्लानिंग करिए। तो कंपनी उत्साहित है, और उनको जो उनका जो रिवेन्यू हो, चाहे जो भी जिस तरीके का उनका व्यापार बिजनेस हो, उस कसौटी पे शायद सक्सेसफुल रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे और भी ऑफर दिए हुए हैं, और जो मैं अभी 1-2 महीने के अंदर चालू करूँगा बनाना। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें, और बैक टू बैक कौन सी फिल्में आप करने वाले हैं या फिर आप फ्लोर पे लेके जाने? अभी देखिए, अभी डार्लिंग है जो उसको अभी कंप्लीट करना है मुझे। डार्लिंग के बाद मैं एक फिल्म और कर रहा हूँ इन्हीं के साथ, बाबा मोशंस की, लवारिश। और लवारिश के बाद एक विवाह 3 है मेरी, जो निशांत उज्ज्वल जी की है, वो कर रहा हूँ। उसके बाद दिनेश जी के साथ एक सिनेमा है मेरा, स्वामी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो, स्वामी करूँगा मैं। और स्वामी के बाद 2 वेब सीरीज है, जिसको एक वेब सीरीज को मुझे लंदन में करना है, और एक फिल्म है जो मुझे लंदन में करना है। तो 6-7 प्रोजेक्ट अब लाइनअप है। देखिए आगे कल की तारीख में क्या होगा, लाइनअप अपनी जगह पे होता है। कल की तारीख में प्रभु किस जगह पे किस तरीके से रखेंगे और कैसा काम करवाएंगे, ये उनके हाथ में है। बाकी ये सब लाइनअप है, सब बातें हुई है ये सब के बारे में। फैन से क्या कहेंगे जो ऑडियंस आपको मोहब्बत देते हैं? फैंस के बारे में बस यही कहना है कि ये कर्ज है मेरे दर्शकों का, मेरे जनता जनार्दन का, जो हम लोग गांव के लड़के, बिल्कुल गांव से पढ़े लिखे और पढ़ लिख के उसी मिट्टी से खेत, मतलब हम क्या बोलें आपको, भोजपुरी गॉसिप की बात है तो भोजपुरी में बतिया देता नहीं कि हमने के गांव में भैंस चरवला से लेके, घास गढ़ला से लेके, गोबर उठौला से लेके कोनो ऐसा काम नहीं के जौन अभी हम अपना फिल्म में संपूर्णतः देखा नहीं की पौले। जे लोग ई बतिया के हाय से गुण गावेला कि हम भैंस पर चढ़ल बानी, हम हई कैले बानी, हऊ कैले बानी, ओ लोग से कुछ ज्यादा ही वो सब देहाती काम हम कैले बानी। जब छटकट्टा मशीन में छाटी काटला सा होके, गणासी से भी छाटी आदमी कटले बा, ओकरा बाद भैंस चरवला से हम पाड़ी लेके अपन चरावे जाई या कोई लोग के खेत खिया दी। ओकरा बाद रउआ फटकुल लगवला से लेकर के, रउआ मछली बझावला से लेके, टीपा लगवला से लेके, कौन काम आदमी नहीं खे कैले। सारा काम रात में भाग के नाच देखला से लेके, लात खैला से लेकर के, पिटैला से लेकर के, दोपहरिया में जामुन के गाछ पर जामुन गंजी में के जामुन रोक के ले आम, जब पूरा गंजी करिया हो जाई, घरे आवते आवते पिताजी ओकरा बाद धप 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 चालू हो जाई लतम जुतम। तो सब कर्म कैले बा, बहुत कुछ नहीं देखौले हम, जौन अभी हमरा अंदर बा, जौन देखावे के बा। बस रुआ लोग इन अपन आशीर्वाद प्यार देते रही, और हनुमान जी महाराज की कृपा बनल रहो, आप सब भी स्वस्थ रही, खुश रही, मस्त रही, बस यह कामना बा। आपसे बात करने के लिए थैंक यू भैया। थैंक यू भाई।